तीन फसलों का हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों को देने जा रहे हैं जिसको लगाना आपको जून के महीने में है, लेकिन प्लानिंग अभी से करनी है। और ये जो तीनों फसलें हैं यह कुल मिला करके आप लोगों को 1 एकड़ में लगाना है और 1 एकड़ से आप लोग 3 लाख रुपया बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। तो इस वजह से वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि एक भी चीज़ आपसे छूटने ना पाए। आप सभी काम को कीजिए और जो 3 लाख का आंकड़ा है हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर 3 लाख नहीं प्राप्त होता है तो आपको घाटा हम किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख हर स्थिति में आपको मिलने ही मिलने वाला है, जिसमें आपका 1 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट भी रहेगा। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए और अगर आप लोगों के पास कलम और कॉपी है तो वह भी ले लीजिए ताकि आप एक एक चीज़ों को नोट करते जाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और कोई गलती कर दें जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। तो यहाँ पर जो तीनों फसलें हैं इनको हम बहुत सोच समझ करके आप लोगों को बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक फसल ऐसी है जो बारिश से प्रभावित हो सकती है, एक बारिश से बहुत कम प्रभावित होगी और एक फसल ऐसी है जो बारिश से लगभग ना के बराबर प्रभावित होती है, और एक फसल ऐसी है जो लंबे समय तक उत्पादन देगी, आप लोगों को हर हालत में फिक्स मुनाफा दे करके जाएगी। दूसरी जो फसल है उसमें थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप उगा पाए तो वही देने वाली है। और जो तीसरी फसल है उसका जो मार्केट में रेट होता है हमेशा सामान्य से अच्छा ही मिलता है। तो आप इन तीनों फसलों को लगाएंगे तो आपका जो हार्वेस्टिंग कास्ट है, क्योंकि कई किसान फसल लगाते समय यह ध्यान नहीं देते हैं कि अगर हम फसल लगा रहे हैं तो उसके जो तोड़ाई का खर्चा आएगा कितना आएगा। कई बार ऐसा होता है जैसे अगर आप लोग मिर्चा लगा दीजिए, मटर लगा दीजिए तो उसमें जो तोड़ाई का खर्चा एकड़ का आता है यह 25,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक पहुँच जाता है, और ऐसे में जो किसान भाई होते हैं उन्हें जो प्रॉफिट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हर चीज़ सोच समझ करके हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए हम पहली फसल के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताते हैं और आप उसके बारे में नोट करते जाइएगा। सबसे पहली जो हमारी फसल है ये है करेले की खेती। देखिए करेले की जो खेती होती है यह थोड़ा सा लंबे समय तक उत्पादन देती है, लेकिन अगर खेत में आपके कुछ दिन पानी भी लग जाता है जैसे 1-2 दिन के लिए, तो जो आपकी करेले की फसल होती है बेड पे रहती है। और इसके साथ साथ क्योंकि आप बरसात में लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मचान बनाना पड़ेगा, तो जो आपके फल होते हैं यह सुरक्षित रहते हैं। और जो करेले की मांग मार्केट में बनी हुई है यह लगातार बनी रहती है। इसके साथ साथ बारिश में जो करेला लगाने वाले लोग होते हैं कम होते हैं, तो जब करेला कम लगाया जाता है तो ऐसे में जो रेट होता है हमेशा सामान्य से अच्छा आप लोगों को देखने को मिलता है। और उसमें भी अगर आप लोग अगेती लगा दिए तो आपकी बल्ले बल्ले होती है। लेकिन अगर आप लोग अगेती लगाने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इसे लगाना कब है। देखिए कई किसान ऐसे होते हैं जो बहुत अगेती लगाने के चक्कर में अपनी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। अगर करेला आप मई के महीने में लगा देते हैं तो आपका पौधा उग जाएगा, विकास करना शुरू करेगा, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा रोगों का अटैक होगा कि वह फल फूल नहीं देगा। ये हमारे संपर्क के एक किसान थे जिनके साथ यह परिस्थिति बनी थी, तो उसको देखते हुए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि करेला लगाना है तो पहली बारिश के बाद, जैसे जब आपका जून में पहली बारिश होती है, जैसे ही पहली बारिश होती है मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, उस दौरान आपको करेले की बिजाई कर देनी है, क्योंकि जब उस समय करेंगे तो तापमान थोड़ा सा गिर जाता है और जब तक आपका करेला का पौधे का विकास होता है तब तक जो मौसम होता है और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे में आपका करेले का पौधा अच्छे से विकास करता है और आगे जाकर के आप लोगों को बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन देता है। तो इस वजह से हम इन कारणों की वजह से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को करेले की खेती करनी चाहिए। करेले की खेती अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप एक बेहतर परिस्थिति में बने रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर करेला लगा रहे हैं, क्योंकि जो सब्जियों की खेती होती है बारिश में ऐसे स्थान पर की जाती है जहाँ पानी की निकासी की सुविधा पर्याप्त हो। करेला 1 दिन 2 दिन तो झेल लेता है, लेकिन अगर 1-2 दिन से ज़्यादा पानी लग गया ऐसी परिस्थिति में आपकी करेले की फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन करेले में 2 चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा, एक तो बारिश के मौसम में करेले को बेड पे लगाइएगा, दूसरा मचान या क्रॉप नेट जरूर लगाइएगा। अब जो हमारी दूसरी फसल है वह है अगेती फूल गोभी की खेती। देखिए अगेती जो फूल गोभी की खेती होती है, अगर इसके खेत में पानी लग गया तो ऐसे में जो आपकी फसल है यह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस वजह से आप ऐसे खेत में लगाइएगा जहां पर जो पानी है यह बारिश होते ही 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा जो आपका खेत है यह खाली हो जाना चाहिए पानी से। अगर पानी नहीं गया तो फसल
फसल हाथ से चली जाएगी। तो जो फूल गोभी की खेती हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। बाकी चीज़ों को तो आप बड़े ही आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे लगाना कब है? जून 15 के बाद आप लोगों को इसकी नर्सरी डालनी है और यह लगभग 15 जुलाई के आसपास तक जो नर्सरी है तैयार हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को प्लांटेशन कर देना है। अब जब आप लोग प्लांटेशन कर देते हैं तो जो फूल गोभी की अगेती वैरायटी होती है वह 60 से 70 दिन में तैयार होती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 15 सितंबर के लास्ट वीक में जाकर के आपका प्रोडक्शन होता है और उस समय जो फूल गोभी का आपको रेट मिलता है यह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। रेट हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, वही रेट मिलेगा। नहीं रेट मिलेगा तो बता दीजिएगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो जो आप लोगों को रेट मिलेगा वह 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलो के बीच में आपको उस दौरान रेट मिलेगा। क्योंकि फूल गोभी का जो रेट होता है यह नवंबर के बाद जब शादियों का सीजन खत्म हो जाता है तब जा करके फूल गोभी का जो रेट होता है अचानक से धड़ाम से गिर जाता है। 1 से 2 दिन के अंदर जो फूल गोभी आपकी 30 रुपये 40 रुपये बिक रही थी वही अचानक 10 रुपये 12 रुपये पे आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति है। तो अगर आप लोग फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं बरसात में तो एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप लोग बेड पे इसे लगाते हैं, जैसे आप लोग लगभग 2.5 फीट का बेड बनाइए, एक किनारे पे इधर एक किनारे पे इधर, वहां पर आप लोग पौधरोपण कर दीजिए और उसके बाद जो पानी थोड़ा बहुत लगेगा वह भी नालियों में चला जाएगा और नाली के माध्यम से एक मुख्य नाली कनेक्ट कर दीजिए। वहां से आप लोग पानी खींच करके बाहर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपके खेत में पानी नहीं लगता है तो आप लोग फूल गोभी की खेती कीजिए। अब जो फूल गोभी की खेती है, अगर आप लोग 1/3 एकड़ एरिया लगाते हैं तो इसमें लगभग आपके 4000 पौधे बड़े ही आराम से लग जाते हैं और एक पौधे से जो आपको औसत उत्पादन मिलता है यह 500 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम मिलता है। क्योंकि जो अगेती फूल गोभी होती है उसका औसत वजन कम होता है, फूल छोटे होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो फूल गोभी है यह सामान्यतः ठंडियों में की जाती है तो इसकी जड़ों का अच्छे से विकास हो सके इस वजह से ह्यूमिक एसिड का आप लोग प्रयोग कीजिएगा। और दूसरी चीज, एक हम टारगेट 99 प्रोडक्ट बनाए हैं, आप अगर उसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग तब करना है जब फूल आने वाला हो तभी करेंगे। तो जो आपके फूल का वजन होता है, क्वालिटी होती है, बेहतर हो जाएगी। अगर आप उसे लेना चाहते हैं अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी तीसरी जो फसल है वो है बैगन की खेती। देखिए बैगन की खेती इस वर्ष अगर हम बताएं तो जितनी प्रकार की हम सब्जियों की खेती किए थे सबसे बेहतर मुनाफा बैगन की खेती ही दी है। इस वजह से हम इसको शामिल किए हैं। अगर आप लोग बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो यह बारिश के प्रति ज़्यादा सहनशील है, लेकिन बारिश के दौरान जब हवाएं चलती हैं उस हवा से जो आपके पौधे होते हैं यह एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगते हैं। ऐसे में जड़ें कमजोर हो जाती हैं और उसके बाद जैसे ही धूप निकलती है आपके बैगन का जो पौधा होता है ये सूख जाता है। तो इस सावधानी को आपको बरतना है। इस वजह से किसी ऐसे खेत में लगाइए जहां पर आपका जो पानी है यह या तो कम लगे या तो पानी निकासी की जो सुविधा है यह वहां पर उपस्थित होनी चाहिए। अब शुरू से हम बताते हैं, बैगन अगर आप लोग गर्मियों में लगाते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो फरवरी या मार्च में पौधरोपण कर देते हैं, तो ऐसे में आगे मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है जब फल फूल आने वाले होते हैं। ऐसे में कीड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन जो उसका प्रॉफिट होता है यह किसानों को कम मिल पाता है। तो नए किसान, पुराने किसान, मध्यम किसान, सभी प्रकार के जो किसान हैं यह 1 जून को अपने बैगन की नर्सरी डाल दीजिए। अब जब 1 जून को बैगन की नर्सरी आप लोग डाल देते हैं तो लास्ट जून तक आपकी बैगन की जो नर्सरी होती है यह तैयार हो जाती है। अब जुलाई के फर्स्ट वीक में ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश होनी शुरू होती है, तो जैसे ही पहली बारिश हो रही है आप बैगन का जो पौधरोपण है यह ले जाकर के कर दीजिए। लेकिन जो बैगन का पौधरोपण मैं करता हूँ वह मैं 5x3 या 5x4 पे करता हूँ और एक जगह पर मैं 2 पौधे लगाता हूँ। तो अगर आप भी इस तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों करता हूं, देखिए जब 5 फीट की हम उसमें जगह दे देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो पावर टिलर हमारा होता है उसकी सहायता से हम अंदर गुड़ाई कर पाते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। जब खाद देते हैं तो पौधा उसको उठा करके अच्छे से विकास करके ज़्यादा उत्पादन देता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो खरपतवार होते हैं यह बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। तो ऐसे में सबसे सटीक यही रह जाता है कि हम इतना गैप बना दें। और इसके साथ साथ ये जो गैप हम बनाते हैं, कई प्रकार के जो रोग होते हैं उनका अटैक भी हमारे पौधे पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सटे नहीं होते हैं। लंबे समय तक जो हमारा बैगन है यह सुरक्षित बना रहता है और अच्छे से विकास करने का उसे मौका मिलता है और ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। तो आप लोग अगर चाहें तो जिस विधि से हम
खेती किए हैं उस विधि से आप लोग भी आराम से खेती कर सकते हैं। बैगन का जो पौधा होता है यह बहुत ही बेहया तरीके का होता है। अगर नर्सरी बड़ी हो गई है तो आधे पर से कट करके भी उसे लगा सकते हैं। बगैर जुते खेत में भी आप लोग इसे लगा सकते हैं। बाद में पावर टिलर की सहायता से जुताई कर सकते हैं। तो बैगन में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैगन की फसल सामान्यतः 50 दिन के बाद प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है और जब प्रोडक्शन देना शुरू करती है तो यह लगभग 10 दिसंबर तक उत्तर भारत में लगातार उत्पादन देती है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि रेट 10 रुपया 15 रुपया तक गिर जाता है और कई बार ऐसा होता है कि 40 रुपया 45 रुपया 50 रुपये तक प्रति किलो रेट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लंबे समय तक रहता है तो कभी 50 रुपये में बेचे तो कभी 10 रुपये में बेचे, तो ओवरऑल जो आपका एवरेज निकल करके आता है यह 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया के आसपास बैगन का आ जाता है। और यह जो बैगन आप लगाए हैं 10 दिसंबर तक ही नहीं भी, आपका जब ठंडी का मौसम खत्म हो जाता है उसके बाद जाकर के फरवरी लास्ट से इसमें अच्छे से फल फूल लगना शुरू हो जाते हैं। और बैगन सिर्फ 10 दिसंबर तक ही नहीं चलेगा, जब आपकी ठंडी समाप्त हो जाती है फरवरी का लास्ट वीक आता है, ऐसे में जो बैगन है यह अच्छे से फल फूल देना शुरू कर देता है और मार्च अप्रैल तक आप लोगों को प्रोडक्शन देता है। तो लंबे समय तक ज़्यादा प्रोडक्शन और लगभग स्थिर रेट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आपकी करेले की फसल, फूल गोभी की फसल इनकेस बर्बाद भी हो जाती है तो ऐसे में बैगन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो यह जो तीनों फसलें हम आप लोगों को बताए हैं यह आप लोग लगा दीजिए अपने 1 एकड़ के खेत में और 3 लाख रुपए का टारगेट रखिए। 3 लाख नहीं मिला तो 2 लाख कहीं नहीं गया है। बस एक चीज ये ध्यान देना है कि खरपतवार ना होने पाए, पानी ना लगने पाए, समय समय पे आप उसमें खाद देते रहिए। और अक्सर जब उत्पादन शुरू हो जाता है तो हर 7 से 10 दिन पे आप लोगों को इसमें खाद, दवा इत्यादि देना जरूरी होता है ताकि लंबे समय तक आप लोग लगातार उत्पादन लेते रहें। अगर खाद पानी दवा नहीं समय पे लगाते रहेंगे तो पौधा धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा और ऐसे में फल फूल उसमें कम हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप अपनी रणनीति में इन तीनों फसलों को शामिल करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर और भी फसलों को कॉम्बिनेशन चाहिए या आप लोगों के पास और कोई प्रश्न है तो हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। और हम मिलते हैं अब आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।